आप देख रहे हैं एजी न्यूज। मैं हूं विश्व मोहन चौधरी। मंत्री विधायक ने संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार विधान सभा के सदस्य व मंत्री श्याम रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह आरक्षण के लिए कोई मुद्दा पुराना नहीं है। विधानमंडल में जो आरक्षण देने की बात होनी चाहिए, यह मुद्दा बहुत पहले की है और इस मुद्दे को हमारा जो मंडल है, खास करके केंद्र सरकार या राज्य सरकार भाग रही है। मैं उस मुद्दे को लेकर के, इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो विधानमंडल का है, उसको लेकर के हम सभी फिर से एकजुटता हुआ। यह चौथी बैठक है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस आरक्षण को किसी भी तरह से लागू करना होगा। इसी संदर्भ में मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ और उनकी विचारों को अपने सोशल मीडिया से रूबरू कराया। जनजाति हमारे जो विधायक गण हैं, विधानमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता, आज की बैठक की अध्यक्षता संतोष कुमार निराला जी जो वर्तमान मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में सदारत में बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया, पहला अवगत कराया गया सभी सदस्यों को कि प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया था उसकी सूचना आ गई है और वो सूचना ललन पासवान जी ने ईमेल के द्वारा भेजा था। इन्हीं को आया है कि प्रधानमंत्री जी को संबोधित आपका पत्र प्राप्त हुआ। यह है। दूसरा है कि अब हम लोगों ने पत्र लिखने का ये फैसला हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए पत्र भेजा जाए और यहाँ महामहिम राज्यपाल जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा जाएगा और जो समन्वय समिति है उसका थोड़ा विस्तारीकरण हुआ है। 13 सदस्यीय वो कमेटी बनी है और वो 13 सदस्यीय ही रहेगी और 3 प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है कि वो राष्ट्रपति से संपर्क स्थापित करने के समय लें। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधायकों से हम लोगों ने पत्र लिखा है और जुलाई के या जून के या जुलाई के स्तर पर एक बड़ी बैठक पूरे देश के विधायकों के साथ दिल्ली में हम लोग करने का काम करेंगे। तो हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति हम लोग तय करने का काम करेंगे। तो ये हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग और राज्यपाल जी से मिलने का समय निर्धारित के लिए आग्रह करेंगे। जल्द से जल्द हम लोग को मिल जाए और वहाँ राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल 3 प्रतिनिधि संपर्क स्थापित करके और उनसे समय लेने का काम करेंगे। श्याम जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक करेंगे, लेकिन आरजेडी के विधायक नहीं पहुंचे इस पर। नहीं, आरजेडी के विधायक लोग अब 2 बैठे हुए थे और लोगों ने भी अपनी सूचना दी थी। दूरभाष के द्वारा उनकी अपनी एक बैठक चल रही थी। इसको ये नहीं माना जाए, अनुसूचित जाति विधानमंडल एक है, एक रहेगा, कोई भी बाधा से वो टकराएगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आती है, बैठक होता है, आप लोग का ही जब बैठक होती है अपने प्रेस में तो कई लोग अनुपस्थित रहते हैं। इसका मतलब क्या कि वो संपादक जी के खिलाफ है या उस एजेंडा के खिलाफ है। तो ऐसा कहे कि पहले आरजेडी की बैठक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने कहा कि पहले वो बैठक करना, उसके बाद कहना हो सकता है। लेकिन वो विधायक भी हैं उनके,
तो वो लोग वहाँ गए, लेकिन उन्होंने सूचना दिया हम लोग को जब लोग हर संभव हर चीज में है। और 2 विधायक तो आरजेडी के आए थे, अजमेर जी और बंटी चौधरी जी, ये 2 लोग तो आए थे। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ये है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये पार्टी आर्टी का नहीं है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक मंडल का है ये बैठक। इसमें न कोई जाति है और न कोई दल है। हम पहले ही दिन कहे थे कि दल से बड़ा ये संगठन है। कुल कितने विधायक शामिल हुए थे सर बैठक में? आज हम लोग लगभग 18 विधायक आज सम्मिलित हुए। 4 पॉइंट हम लोगों ने रखा था पहले ही कि अनुसूचित जाति के मामलों को, आरक्षण के मामलों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तीसरा, न्यायपालिका सेवा आयोग का गठन किया जाए। और चौथा, बैकलॉग जो है उसको तत्काल भरने का काम किया जाए। कौन कौन मिलेंगे जाके प्रधानमंत्री जी से? नेतृत्व का तय हो गया है? ये जो 13 लोग हैं, जो समन्वय समिति हमारी है, अब इन्हीं लोगों को मिलना है, लेकिन समय लेने का काम इन लोगों को दिया गया है कि वो लोग बात कर करके समय लेने का काम करेंगे। अगली बैठक कब है? अगली बैठक 22 तारीख को हम लोग करेंगे। समय आपको बता दिया जाएगा। तो वही रहेगा 12 बजे। वो अब बता देंगे हम लोग। 22 तारीख को बैठक होगी। 22 तारीख को बैठक। भारत के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें प्रदत्त आरक्षण है, उसी आरक्षण की सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। हम कोई नया आरक्षण थोड़े किसी से मांग रहे हैं, हम कोई भीख भी नहीं मांग रहे हैं। हमें अनटचेबिलिटी पर सवाल पर आरक्षण मिला। हमें छुआछूत का, इस देश में छुआछूत आज भी है। हम बहिष्कृत समाज के लोग हैं और हम अपनी अधिकार, हमारा मिला हुआ अधिकार, उस पर कोई हमला कर रहा है, उसकी रक्षा करना अपराध है क्या? इसलिए हमारे 4 एजेंडे हैं। न्यायिक सेवा का गठन हो देश में, आरक्षण का बकाया कोटा पूरा हो, आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए संविधान के, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान हो भारत में। यही मामला है। हम इसकी बैठक हम बुला रहे हैं, पूरी कमेटी बुलाई।